Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास होगी वह होगी वीकली करंट अफेयर्स की। आप देख रहे हैं सामने आपको वो स्लाइड शो हो रही है। वीकली करंट अफेयर्स मतलब 18 जून से लेकर के 25 जून तक की हम लोग का पूरे जितने भी करंट अफेयर्स हम लोगों ने पढ़ा है उसे रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन क्या होता है, मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कुछ नया पढ़ने से। और चूंकि आज संडे है, सभी के पास सफिशिएंट टाइम होती है, तो हम लोग एक बार जितना हम लोगों ने देखा है प्रीवियस क्लासेस में उन सभी को एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं। उससे क्या होगा ना, अगर कहीं कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगी और एक आपकी तैयारी में कह सकते हैं कि अगर रिवीजन हो जाती है तो तैयारी और अच्छी हो जाती है ना। करंट थोड़ा सा और सेक्शन मजबूत हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज है। हाँ, आज की क्लास में इश्यूज नहीं होंगे, केवल एमसीक्यूज फॉर्म में जितने भी हम लोगों ने पढ़ाई किया है उन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस केवल होंगे। ठीक है, आज की क्लास में इशू नहीं होंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं? ठीक है, असीम त्रिवेदी, सुधांशु पंत, सुमित शर्मा, अरुण बागची। तो जो स्वास्थ्य सचिव है वो किन्हें बनाया गया है? वो बनाया गया है सुधांशु पंत को। ठीक है, सुधांशु पंत को स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। असीम त्रिवेदी कौन है? वो एक कार्टूनिस्ट है ना। अगर कुछ भ्रष्टाचार के विरोध में अगर उन्हें कुछ जाहिर करना होता तो क्या करते हैं कि राजनीतिक कार्टूनिस्ट कार्टून के द्वारा भ्रष्टाचार को वो क्या करते हैं, बनाते हैं। तो क्या है, वो भ्रष्टाचार को एक बोल सकते हैं इनके बारे में कि कार्टूनिस्ट है, केवल कार्टूनिस्ट याद रख सकते हैं आप। ठीक है, कार्टूनिस्ट है। नेक्स्ट है जैसे अरुण बागची हो गए, तो अरुण बागची कौन हो गए? अरुण बागची कौन है? ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के ये डायरेक्टर है ना। राष्ट्रीय जो इस्पात निगम लिमिटेड है उसके ये डायरेक्टर है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्वास्थ्य सचिव। तो स्वास्थ्य सचिव कौन होंगे? सुधांशु पंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एशिया कप 2023 जो है वो कहाँ खेला जाएगा? एशिया कप 2023। तो फर्स्ट है श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी उपयुक्त दोनों, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, यानी एशिया कप 2023 जो है श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों जगह खेला जाएगा। लेकिन इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। ओके, इसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है? कौन नए स्वास्थ्य सचिव, चलिए एक क्वेश्चन तो रिपीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेंडा जैक्सन का निधन हुआ है। ग्लेंडा जैक्सन का निधन हुआ है, वे कौन थी? अभिनेत्री थी, समाज सेवी रह चुकी हैं, या वैज्ञानिक थी, पत्रकार थी? तो वो कौन थी? यह अभिनेत्री थी। ठीक है, ये क्या थी? अभिनेत्री थी, अभिनेत्री। और इनको दो बार, इनको 2 टाइम्स क्या मिला था? 2 बार इनको, 2 टाइम्स इनको अकादमी पुरस्कार, ठीक है, इनको 2 बार अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था। ठीक है, 2 बार अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके, हाँ, इनके साथ एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि यह कहाँ की रहने वाली थी, ये कहाँ की थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड। ओके, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप लोग लिख ले, इसको भी लिख लीजिए, ये इंग्लैंड की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल किसे सम्मानित किया गया है? केरल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यह जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है ये पहली बार है, पहली बार ऐसा हुआ है जो भारत को मिला है। ठीक है, पहली बार क्या हुआ है? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम भारत को मिला। लेकिन किस क्षेत्र में मिला, आखिर किस लिए भारत को दिया गया है? तो भारत को दिया गया है इमारत, इमारतों प्लस संरचनाओं के क्षेत्र में। ठीक है, संरचनाओं के क्षेत्र में फर्स्ट टाइम भारत को दिया गया है। फर्स्ट टाइम भारत को दिया गया है। ओके, फर्स्ट टाइम भारत को पहली बार दिया गया है इमारतों संरचनाओं के क्षेत्र में। अब सवाल यहाँ पूछा है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पार्टिकुलर भारत में भी किसको पूछा है? पार्टिकुलर एक राज्य को पूछ लिया है। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा? केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के कितने हैं? 5 इमारत है और
संरचनाएं हैं। ठीक है, तेलंगाना की 5 इमारत और संरचनाओं को ये क्या दिया गया है, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जो है वह दिया गया है। और लेकिन भारत के लिए यह पहली बार है कि भारत की किसी इमारत को दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर क्या रखा है, सुधार गृह किया है। कहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है, ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओके, असम। तो कहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। क्या किया गया है, तो जो जेलों के नाम को बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है, सुधार गृह कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के साथ मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ और कौन कौन सी योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश को अगर देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, 3-4 पॉइंट्स इसके साथ और लिख लें। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ पर एक अभ्युदय योजना चलाई जा रही है। अभ्युदय, अभ्युदय योजना ये कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, अभ्युदय योजना। उसके अलावा आप देखेंगे दीदी कैफे, दीदी कैफे कहाँ चलाई जा रही है, दीदी कैफे, दीदी कैफे। ओके, ये भी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे नंद बाबा दूध मिशन, नंद बाबा दूध मिशन। इसके अलावा अगर आप और यहाँ देखें तो यहाँ पर कुछ और भी योजनाएं हैं, जैसे टिफिन पे चर्चा, टिफिन पे चर्चा। अब ये टिफिन पे चर्चा क्या है, टिफिन पे चर्चा किसके लिए है, टिफिन पे चर्चा तो जो पार्टी है ना, जो राजनीतिक पार्टी है, उनकी कार्यशैली को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, टिफिन पे चर्चा भी वहाँ चलाया गया है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो ये 3-4, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो मिलेंगे अभी क्लासेस जब हम लोग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आगे भी हो सकता है एमसीक्यूज फॉर्म में आ जाए, तो वहाँ भी देख लिया जाएगा। बट इतने सारे आप ध्यान रखिएगा कि यूपी की ये सारी कौन कौन सी चल रही है योजनाएं जो है चल रही है। इसके साथ ही वहाँ पर जेलों का नाम को तो सुधार गृह कर दिया गया है। प्लस एक और ध्यान रखिएगा कि यूपी में जो 2 सदन हैं, दोनों हैं इसमें भी। यहाँ पर यूपी में विधानसभा प्लस विधान परिषद, ये दोनों सदन है यूपी में, दोनों सदन है, विधान परिषद भी है। ठीक है, विधान परिषद जहाँ पर 100 सीट है विधान परिषद में एंड 403 सीट्स आपके कहाँ पर है, विधानसभा में है। ठीक है, विधानसभा में है, क्योंकि टोटल कितने हैं, टोटल कितने राज्य हैं, जैसे बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और आपका यूपी हो गया। ठीक है, पहले जम्मू तभी था, सॉरी जम्मू कश्मीर था, तो वो आपका अब हट चुका है। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब नहीं है। तो ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर दोनों सदन हैं, विधान परिषद भी और विधानसभा भी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ पहली पंचायत रैंकिंग जो है जारी की गई है, पहली बार पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में जो है वो पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है, पहली पंचायत रैंकिंग। अच्छा, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 24 अप्रैल क्या मनाया जाता है, पंचायत दिवस, पंचायत दिवस है ना, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायत दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस देश के क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, किससे संन्यास लिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो श्रीलंका, यूएई, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। तो नाहिदा खान कहाँ की है, कहाँ की ये इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर है, कहाँ की है ये, पाकिस्तान की है ना, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पाकिस्तान की है नाहिदा। तो इन्होंने संन्यास कहाँ से लिया है, यह पाकिस्तान की क्रिकेटर है नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वारकरी समुदाय ने कहाँ पालकी पर्व मनाया है,
पालकी पर्व जो है ये कहाँ के समुदाय ने मनाया है? तो आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एक्चुअली महाराष्ट्र में यह पालकी पर्व मनाया जाता है। वहां पर वारकरी जो संप्रदाय है, एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं ना, भगवान विट्ठल को मानते हैं। और विट्ठल क्या है? विट्ठल जो भगवान है वो भी वन काइंड ऑफ, आप बोल सकते हैं वो किनका रूप है? तो वो भी भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का ही रूप है भगवान विट्ठल, ठीक है। और उसी विट्ठल से लोग वारकरी संप्रदाय जो कह सकते हैं ना कि उत्पन्न होना, तो यहाँ पर क्या मनाया जाता है? वारकरी समुदाय के द्वारा ही पालकी पर्व जो है मनाया जाता है, ठीक है। वारकरी जो वर्ड्स है ना कि परंपरा ये बनी हुई है, तो इसी वारकरी संप्रदाय के द्वारा, वारकरी समुदाय के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने गैबॉन की कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? गैबॉन की कृषि सेच परियोजना को, ठीक है। अश्वनी वैष्णव, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, ओके, और एस जयशंकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान, ओके, धर्मेंद्र प्रधान। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा गैबॉन को देख लेंगे, आखिर ये गैबॉन है कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर ये गैबॉन? तो ये मध्य अफ्रीका के, जो मध्य अफ्रीका के आप बोल सकते हैं, गैबॉन कहाँ है? मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट, ठीक है। मध्य अफ्रीका का क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर, ओके। गैबॉन पश्चिमी तट पर स्थित है। अब इसकी राजधानी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी राजधानी कहाँ है? गैबॉन की राजधानी कहाँ है? मैंने इसे क्लास में करवाया है। गैबॉन की राजधानी कहाँ है? लिब्रे विले, ठीक है। लिब्रे विले जो है इसकी यह राजधानी हो गई, लिब्रे विले। ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के ज्योग्राफी में पूछ सकता है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारा आपका जैसे अभी दौरा चल रहा है, द्रौपदी मुर्मू बीच में गई हुई थी, सूरीनाम गई हुई थी, तो मतलब ऐसे जितने भी कंट्रीज का इन दिनों दौरा चल रहा है, उन सब के कैपिटल्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अभी वियतनाम हो गया या अमेरिका हो गया, इजिप्ट गए हुए हैं, इससे पहले पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जितने भी पीएम और राष्ट्रपति जो दौरा कर किए हैं, इन सभी के राजधानी को जरूर देख करके जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूके ने जैन मैरियट, ओके, को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है? पहली महिला दूत के रूप में? पाकिस्तान, भूटान, भारत, श्रीलंका। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछा है कि जैन मैरियट को कहाँ पर पहली महिला दूत के रूप में, पहली महिला, ओके, पहली महिला दूत के रूप में, तो आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में। सवाल यहाँ पे इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि जैन मैरियट कहाँ की हैं, मतलब किस देश की हैं जिनको पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सवाल इस पे भी बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा जैन मैरियट कहाँ की है? यूके की है। और किस प्रकार से बन सकता है कि यूके की किसे, निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तान में पहला जो है वो महिला पुरुष नहीं करेगा, पहला दूत नियुक्त किया, पहले महिला दूत नियुक्त किया गया, क्योंकि करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन फिर वो के सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैन मैरियट का नाम भी, यहाँ पे 3 नाम याद रखिएगा, जैन मैरियट, यूके और पाकिस्तान, तीनों के ऊपर 3 प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन जो है वो कहाँ शुरू हुआ था? बेंगलोर, दिल्ली, भोपाल और आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ हुआ है? आपको पता ही है G20 के इस बार 200 से अधिक सम्मेलन किया गया है, तो कुछ सम्मेलन जो है इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा G20 को जान लेते हैं, G20 को देख लेते हैं, ठीक है। G20 को, G20 में टोटल तो 20 देश है, टोटल 20 देश है ना, 19 देश है प्लस EU के कुछ कंट्रीज हैं, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि यहाँ पे एक वर्ड आता है ट्राइका, ठीक है, ट्राइका। ट्राइका का मतलब होता है कि बीता हुआ वर्ष, वर्तमान का वर्ष और आगामी वर्ष, यानी आने वाले वर्षों का G20 का सम्मेलन, इन तीनों के बारे को ही क्या बोला जाता है? ट्राइका बोला जाता है। तो हम देखेंगे इस ट्राइका के तहत कौन कौन से
कंट्रीज में और कब कब सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। तो अगर 2022 की बात की जाए तो वो कौन सा एडिशन था G20 का, वो 17th एडिशन था। एग्जाम में 7 एडिशन तक पूछ लेता है, तो 17th एडिशन था जो कि कहाँ हुआ आपका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाली में, इंडोनेशिया के बाली में। अब हम लोग देख लेते हैं 18th, जो 18th एडिशन है जो इस साल यानी 2023 का, यह कहाँ होगा, यह कहाँ होगा, यह इंडिया, इंडिया में कहाँ, दिल्ली में, सितंबर में होने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर जो होगा वो होगा आपका 19th एडिशन, 19th एडिशन, और यह कब होगा, 2024 में, कहाँ होगा, ब्राजील के रियो डियो जेनेरियो, ठीक है, ब्राजील के रियो डियो जेनेरियो में। ये हो गई आपकी ट्राइका का वर्डिंग। अब हम लोग G20 का गठन कब हुआ था, तो G20 जो स्टैब्लिश्ड हुई है यह 1999 में हुई है। यहाँ से सवाल कुछ इस प्रकार से बनते हैं, और ये 3 जो है आप देख रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, G20 को लेकर के। अब एक चीज और है इसके साथ ही, ये आप जो देख रहे हैं ये 2023 भारत, इसमें भारत जो इसकी बोल सकते हैं प्रेसिडेंसी संभाला हुआ अध्यक्षता कर रहा है, वो कब से कब तक कर रहा है, ये है आपका 1 दिसंबर 2022 से लेकर 38 नवंबर 2023 तक इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है, भारत के पास है, ठीक है, भारत के पास है, ओके। और इसी प्रेसिडेंसी के तहत ही अभी जैसे इसमें ऑलरेडी इस कितने हैं कंट्रीज, 19 कंट्रीज हैं, तो अफ्रीकी संघ को भी जो बोल रहा था ना कि आपको एक अस्थाई जो दर्जा दे देना चाहिए, इसी G20 की प्रेसिडेंसी की अध्यक्षता के तहत ही बोल रहा था, ठीक है। चलिए, तो खैर शायद कंफ्यूज ना कर जाए, वहां छोड़ दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। G20 अब बोला है कि डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, ये क्या है, वर्किंग ग्रुप, वर्किंग ग्रुप, वर्किंग ग्रुप, ओके। वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक, कौन सी तीसरी बैठक पूछा है, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक जो है कहाँ संपन्न हुई, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। तो ये कहाँ संपन्न हुई, यह पुणे में संपन्न हुई है, ठीक है। साइंस वाला कहाँ हुआ, भोपाल में हुआ। अगर बिल्कुल एक क्रम में लिख लें, अब यहीं पर आप तुरंत जैसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तुरंत आप यहाँ पर G20 की विज्ञान, बस केवल इतना लिख लें, ठीक है, आपके पास एक जगह पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे। विज्ञान यानी साइंस 20, ठीक है, साइंस 20। जितने भी ग्रुप हैं G20 के तहत, बहुत सारे ग्रुप जो है बनाए गए, आपको मिलेंगे क्वेश्चन बेस्ड उस पे मिलेंगे, उन सभी को G20 से रिलेटेड जितने भी ग्रुप है उन सभी को एक जगह नोट्स बनाइए, ओके, एक जगह नोट्स बनाए उसका। तो साइंस 20 की बैठक कहाँ हुई, इसकी बैठक कहाँ हुई, कहाँ हुई, भोपाल। हम लोग ने अभी देखा प्रीवियस क्वेश्चन में भोपाल हुई, ठीक है, एक वे हो गया। वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है, पुणे हुई है। तो 2 पॉइंट्स आपके पास मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है, कहाँ का बना है, बोल रहा है कि किस राज्य का पूछ रहा है, निवाड़ी। तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स यहाँ देख लें, ध्यान दें। किस राज्य का, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि यह मध्य प्रदेश का है। अब सवाल आता है कि मध्य प्रदेश का निवाड़ी जो जिला है वो देश का दूसरा है, देश का दूसरा है, देश का दूसरा है हर घर जल जिला, यानी हर घर जल मतलब नल से जल जो मिल रहा है वो जिला यह बन गया है, निवाड़ी जिला। लेकिन है दूसरा, इसका मतलब इससे पहले भी कोई होगा जिला, तो वह कौन सा है, MP का ही जिला है, MP का ही जिला है, वो है बुरहानपुर, बुरहानपुर। और यह देश का प्रथम जिला है, प्रथम जिला है, जो कि क्या है, प्रथम जिला हर घर, ये प्रथम जिला है जो हर घर जल, हर घर जल जल जिला घोषित किया गया है। किसे, बुरहानपुर को, बुरहानपुर है, ठीक है। तो आपके पास 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 यहाँ पे आपके पास फैक्ट्स मिले हैं। MP से रिलेवेंट क्या हो गया, बुरहानपुर फर्स्ट उसका डिस्ट्रिक्ट है, सेकंड है निवाड़ी, वो देश का दूसरा है, बुरहानपुर देश का पहला, जिले की बात आ गई। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि राज्य कौन सा है, देश का पहला राज्य कौन सा है हर घर नल का जल, तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, पहला अगर राज्य की बात करता है तो नाम आएगा गोवा का, गोवा। दूसरे में हम देख लेते हैं दमन, दमन एवं दीव, दमन और दीव,
ठीक है, दमन एवं दीव, इन सबको कब किया गया था? अगस्त 2022 में, ठीक है, ये 2022 में ही हो गया था। फिर जनवरी में पुडुचेरी है, तेलंगाना है, इन सभी को किया गया है, 3 जनवरी में भी किया गया है। लेकिन अगर इसमें इतना नहीं पूछेगा, क्वेश्चन के बनेंगे कि पहला तो गोवा का नाम याद रखिएगा, ठीक है, गोवा का ध्यान रखिएगा, गोवा, केवल गोवा, फर्स्ट गोवा ही रखिए याद, मैंने राउंड कर दिया, गोवा ध्यान रखिएगा। अगर राज्य की बात करता है, जिले की बात करता है तो बुरहानुपुर फर्स्ट है, सेकंड में निवाड़ी अभी रिसेंटली बना है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। सॉरी, चलिए अब देख लेते हैं एमपी। तो एमपी में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि एमपी से रिलेवेंट और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट चला रही है। यहाँ पर एक और योजना आपको मिलेगा एमपी से रिलेवेंट, एक और योजना है सीएम लर्न एंड अर्न, सीखो और कमाओ योजना, लर्न एंड अर्न स्कीम, सीखो और कमाओ योजना, ठीक है, सीखो और कमाओ योजना कौन सा है? सीखो और कमाओ। जिसके तहत क्या किया गया है? इसके तहत क्या है? कम से कम, इसके तहत कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण या ट्रेंड करना, प्रशिक्षण करना या ट्रेंड करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस स्कीम के तहत, एमपी की इस स्कीम के तहत। और भी बहुत सारे स्कीम आएंगे एमपी में। अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा दाल का जो प्रोडक्शन होता है, सबसे अधिक दाल का प्रोडक्शन कहाँ होता है? सर्वाधिक दाल प्रोडक्शन यानी दाल उत्पादन कहाँ होता है? एमपी में होता है, ठीक है, एमपी में होता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और एमपी का एक पॉइंट और ध्यान रख लीजिए, एमपी का एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि एमपी का ही सांची, ठीक है, एमपी का ही सांची जो है वो पहला क्या है? सौर शहर है, सौर शहर, एमपी के सांची को प्रथम सौर शहर डिक्लेयर हुआ है एमपी का सांची, जिसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है ना 1989 में। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा इसे क्या दिया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब? 1989 में दिया गया है, ठीक है, यूनेस्को ने कब दिया है? 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। सांची में सांची का स्तूप है जिसे अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो चलिए इतने पॉइंट्स आप फिलहाल, इससे भी ज़्यादा और कुछ एमपी के मिलेंगे तो मैं जैसे करवा दिया करती हूँ। एक जगह एमपी की जब बात आई, नोट्स बना रहे हैं, एक जगह यूपी की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इन दिनों, मतलब इस 6 महीने में जो चली है लगातार, एमपी की कौन कौन सी चीज़ें वहाँ चल रही है, एक पार्टिकुलर स्टेट को नाम हेडिंग दे करके वहाँ पे सारे पॉइंट्स में करते चले, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और खाका जो एग्जाम को कहते हैं ना वो भी बिल्कुल क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में विह उत्सव मनाया गया है? विह उत्सव, ओके, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में विह उत्सव जो मनाया गया है। एक्चुअली ये क्या है ना, विह उत्सव जो है यहाँ पर एक तांगसा जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तांगसा जनजाति और इसी जनजाति के द्वारा कब इसको मनाया जाता है? जो उत्सव है, फेस्टिवल, इसको कब मनाया जाता है? तो ये जो धान रोपाई होती है ना, धान रोपाई के समय यह उत्सव मनाया जाता है, धान रोपाई के समय, ओके, धान रोपाई के समय यह विही को उत्सव जो है मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा? तो तांगसा जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है। और इसी, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ही एक और आपके पास एडिशनल फैक्ट है, लिख लें कि यहाँ के कौन है सीएम? कौन है? पेमा खांडू है, पेमा खांडू है यहाँ के सीएम, पेमा खांडू सीएम, ठीक है। तो इनके द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया है और उस ऐप का नाम क्या है? अरुण पोल ऐप। इस ऐप की खासियत क्या है कि आपको बिना थाने गए,
बिना थाने गए आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, ठीक है, इस ऐप के द्वारा, बिना थाने गए हुए। ओके, तो अरुण पोल ऐप जो है ये कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की है, और वहाँ के सीएम कौन है, पीएम पेमा खांडू, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, ओके, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? गुजरात, पंजाब, दिल्ली, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली से। अच्छा, ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है इसका संबंध किससे है? रक्षा से, बिजली से, पुलिस विभाग से, किससे है? तो इसका संबंध किससे है? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का संबंध है बिजली क्षेत्र से, ठीक है, बिजली विभाग से, बिजली विभाग से, बिजली विभाग से, बिजली विभाग से, ठीक है। इसको बिजली के क्षेत्र में क्या किया गया ना, पैसे पहले पैसा लेकर के नहीं होता कि कुछ लोग बिजली यूज कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इसमें है कि पहले एडवांस आप पैसा लेकर के इसको एक ही बार सेटलमेंट करना है, ठीक है, और अगर कोई लोन वोन है तो एक साथ वो क्लियर कर देना है। चलिए, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व बैंक ने कहां पर बोल रहा है? दक्षिण एशिया में अपनी पहली, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया कि ये इसकी पहली है सड़क सुरक्षा परियोजना। ओके, तो किस शहर में की है? बीजिंग, ढाका, कोलंबो, हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका। बांग्लादेश के ढाका में इसने ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। किसके द्वारा किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा। तो विश्व बैंक का गठन कब हुआ है? वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ है? 1944 में। अब बात आती है कि इसके अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कौन है? भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ठीक है, और अभी रिसेंटली बनाए गए हैं। अध्यक्ष इसके कौन है? अजय बंगा। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अजय बंगा, ठीक है। और अब ये जो शुरुआत की है प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक ने जो है प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, वो उसका अमाउंट कितना है? इस प्रोजेक्ट का अमाउंट कितना है? कितने की ये है? ये प्रोजेक्ट की अमाउंट है करीब 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 358 मिलियन क्या होगा? डॉलर, अमेरिकी डॉलर ही होगा। इतने डॉलर की बात की है। ये जो अमाउंट हो ध्यान रखिएगा, 358, ठीक है, यह अमाउंट को ध्यान में रखिएगा, 358 मिलियन डॉलर है। ओके, चलिए, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्था ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम को लॉन्च किया है? संस्था के बारे में पूछा है। संस्कृति मंत्रालय, आईआईटी कानपुर, TIFR एंड IIM अहमदाबाद। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? विज्ञान विदुषी कार्यक्रम। ओके, ये लॉन्च किया गया है TIFR के द्वारा। TIFR क्या है? यह TIFR क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल्स रिसर्च, नॉट राइट। ओके, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इनके द्वारा क्या किया गया है? विज्ञान विदुषी कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक जो है धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा। ओके, चलिए, इसमें और कुछ नहीं। कहाँ एक दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है? कहाँ पर किया गया है एक दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण? कहाँ किया गया है? दिल्ली, उज्जैन, बैंगलोर एंड हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन में किया गया है एक दिवसीय। ओके, एक दिवसीय जो प्रशिक्षण का आयोजन, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन उज्जैन में किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कहाँ फूड ट्रक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए वहां मैं बता दूंगी, अदरवाइज जहां नहीं लगता है कि नहीं इसमें ज्यादा हमें डीपली नहीं जाना है, कोई ऐसे और पॉइंट्स इसमें नहीं बन रहा है, तो वहां हमें केवल क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। किसने 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? ओके, किसने जीता है 2023 का?
इकबाल मसीह पुरस्कार पंडित रविशंकर मिश्र, निखिल बनर्जी, ललिता नटराजन, बंदे हासन। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ललिता नटराजन, ललिता नटराजन। ओके, ललिता नटराजन जो हैं इनको इकबाल मसीह पुरस्कार इन्होंने जीता है। एक्चुअली बाल श्रम जो है ना वो उसको 12 जून को क्या कहते, बाल श्रम निषेध कब मनाया जाता है, 12 जून को। ये आप जो देख रहे हैं इकबाल मसीह जो पुरस्कार है, इकबाल मसीह क्या है ना, एक 4 साल का बच्चा था। इसके पीछे कहानी है कि एक 4 साल का बच्चे को जो कालीन बुनकर होते हैं ना, कालीन बुनकर के रूप में गुलाम, इसको एक गुलाम की तरह क्या करता है, बेच दिया जाता है। ठीक है, कालीन बुनकर के रूप में कि गुलाम के तहत इसको बिक्री कर दिया जाता है। फिर जब ये बच्चा 10 साल का हो जाता है, या इकबाल मसीह जो नाम देख रहे हैं, 10 साल का होने पर ये किसी भी रूप में अपने आप को क्या करता है, उन बंदियों से अपने आप को ये बचा लेता है। और बचाने के बाद ये जो बाल श्रम होता है ना, ठीक है, बाल श्रम उनका ये मुखबिर बन जाता है। मुखर यानी बाल श्रम आप बोल सकते हैं, मुखर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, चलिए ठीक है, ये एक मुखर बन जाता है सार्वजनिक रूप से कि बाल श्रम जहाँ पे होता है उनका ये मुखर बन जाता है। ठीक है, और करीब 12 साल की उम्र में फिर इसकी दुखद मौत हो जाती है। तो ये जो 10 साल के बाद जो ये कहते हैं ना कि बंदी जीवन से जो निकल जाता है, अपने आप को बचा के निकल जाता है, गुलाम के जो जीवन जी रहा था उससे निकल जाता है, तो ये जो बच्चों का जो शोषण होता है, उनसे जो श्रम करवाया जाता है, उनका तो मुखर बनता ही है। इसको काफ़ी सारे मानव अधिकार के तहत भी इसे अराउंड 1995 में, ठीक है, इसमें 1995 में इसको मानव अधिकार पुरस्कार भी दिया गया था। मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स पुरस्कार भी दिया गया था। ह्यूमन राइट्स पुरस्कार भी दिया गया था। ओके, ह्यूमन राइट्स पुरस्कार दिया 95 में इसी इकबाल मसीह को, और इसी इकबाल मसीह के नाम पर यह पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि बाल श्रम जो करते हैं उसके शोषण के खिलाफ है। ये 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार किसको दिया गया है, ललिता नटराजन को दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, कहाँ पे मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, लंदन, बीजिंग, दिल्ली, बैंकॉक। तो कहाँ दिया गया है, कहाँ दिया गया है इनको, ये अवार्ड दिया गया है लंदन में। ओके, लंदन में इनको अवार्ड दिया गया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ये ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अच्छा, आरबीआई का भी रिसेंटली जो है यहाँ पे एक डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है आरबीआई में रिसेंटली, मतलब ये इस वीक की ही न्यूज है। तो कौन है वो है स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन। क्या बनाया गया है, ये डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, डिप्टी गवर्नर ये नियुक्त किए गए हैं, नियुक्त। और किसका स्थान लिया है इन्होंने किसका स्थान लिया है, किसके स्थान पे बनाया गया है, एम के जैन के स्थान पर। ये ध्यान रखिएगा, एम के जैन के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। अब आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं आरबीआई में, तो मैक्सिमम जो आरबीआई में डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं वो कितने हैं, 4 है। और यहाँ पर एक क्या होता है, एक गवर्नर होता है, और एक यहाँ पर गवर्नर होता है। डिप्टी गवर्नर कितने हैं, डिप्टी गवर्नर, ओके, डिप्टी गवर्नर एंड एक यहाँ पर क्या होगा, गवर्नर होगा, एक गवर्नर। ठीक है, मैक्सिमम 4 और 1। क्लियर। चलिए, अब इन्हीं के द्वारा आरबीआई ने क्या किया है, एक अंतर्दृष्टि ऐप लॉन्च किया है। ये भी ध्यान रखिएगा, अंतर्दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया है। अंतर्दृष्टि लॉन्च किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, किसमें अंडर 17 है, भारत का क्या है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 17 है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने 2, 6, 7, 12 7 पदक जीते हैं, जिसमें इस पदक पे
1 गोल्ड है, इसमें 3 सिल्वर है एंड 3 इसमें ब्रॉन्ज है, ठीक है। ये है भारत की पदक। इतना तो हो गया। अब इसमें गोल्ड किसने जीता है, एक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अंकुश ने, अंकुश के द्वारा गोल्ड जीता गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि गोल्ड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा देश पहली बार फ्रांस में AIAF में भाग ले रहा है? तो कौन सा देश है? बांग्लादेश, जापान, भारत, श्रीलंका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में कृषि त्योहार जो है रोजो या राजा जो है मनाया गया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर उड़ीसा, उड़ीसा। और उड़ीसा में ही अभी उड़ीसा के किस डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन एक्सीडेंट का जो हादसा हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो उड़ीसा के बालासोर, उड़ीसा के बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर में। बालासोर क्या हुआ था? ट्रेन एक्सीडेंट। एग्जाम में पूछ सकता है जगह का नाम, ठीक है। बालासोर में। ओके चलिए। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय जो है खोला है? एक रीजनल ऑफिस आप बोल सकते हैं कि खोला है। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे खोला है देख लेते हैं। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड में। ओके आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी जो है 18 साल से कम उम्र में हो जाती है? श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश में ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? स्क्वैश विश्व कप, वर्ल्ड कप का उद्घाटन भारत में कहाँ हुआ है? मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ। तो यह हुआ है चेन्नई में हुआ है और करीब 12 साल बाद इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। करीब 12 साल बाद जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर केवल इतना ध्यान रख लीजिएगा कि इस स्क्वैश जो विश्व कप है, स्क्वैश विश्व कप, इसका बोला जाए तो इसके अध्यक्ष का नाम, ठीक है, इसके अध्यक्ष का नाम ध्यान रखिएगा। इसका अध्यक्ष का नाम क्या है? जेना वुलरिगिज, जेना वुलरिगिज, जेना वुलरिगिज। ओके जेना वुलरिगिज, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अमेरिकी सीनेट यानी अमेरिकी संसद ने, उसको सीनेट बोला जाता है, पैनल ने किस देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो वह है आपका सिंगापुर, म्यांमार, चीन, थाईलैंड। तो कौन सा देश हो जाएगा? यह आपका आंसर चीन हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ठीक है। एनटीए के नए महानिदेशक किनको बनाया गया है? एनटीए का निदेशक किसको बनाया गया है? असीम अरुण, सुबोध कुमार सिंह, आनंद दीक्षित, अनूप सोनी। किसको बनाया गया है? सुबोध कुमार सिंह को, सुबोध कुमार सिंह को बनाया गया है, सुबोध कुमार सिंह। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रेलवे स्टेशन ने इट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया? इट राइट स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन, कोलकाता रेलवे स्टेशन एंड गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो क्या हो जाएगा? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन की बात कर रहा है। CNG से संचालित है देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? कर्नाटक, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ हो जाएगा यह? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में। और सबसे अगर अधिक बात की जाए जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सबसे अधिक कौन उसमें अग्रणी कौन सा राज्य है? अग्रणी कौन सा राज्य है? तो वह उसमें राजस्थान ही प्रथम राज्य है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जिसकी क्षमता कैपेसिटी में कौन सा प्रथम है? राजस्थान ही है। करीब कितने मेगावाट का है यहाँ पर? तो 22,000 समथिंग मेगावाट है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? क्या है यह? मासिक पेंशन है, ठीक है, मासिक पेंशन देने की
घोषणा की है, मासिक पेंशन होगा किस, तो कहाँ के, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो यह हरियाणा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, हरियाणा गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है कि 10,000 रुपये क्या करेगा, मासिक पेंशन वो देगा किसको, पद्म पुरस्कार जो जिनको प्राप्त व्यक्ति को, ठीक है, 10,000 रुपये मासिक पेंशन के तौर पे ही देगा। और उसके साथ ही साथ जो वहाँ की जो बसें होंगी राज्य से बाहर नहीं, जो इंटरनल जो बस होगी, जैसे वो वॉल्वो ही क्यों ना हो, एसी बस हो, वहां पर इनको मुफ्त यात्रा ये करेंगे, ठीक है, मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। ओके, चलिए, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा, हिंदू अध्ययन, AMU, IIM अहमदाबाद, DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, DU, ठीक है, DU। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्ोवरिन, ओके, एक्स एक्ोवरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है, भारत और किस देश के बीच में, जापान, सिंगापुर, मालदीव, श्रीलंका। तो भारत और मालदीव, याद रखिएगा, भारत और मालदीव के साथ में एक तो हो गया कि आपका एक्ोवरिन यहाँ दिख रहा है, लेकिन यह क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, और इसी के साथ यानी भारत और मालदीव के बीच में ही एक और एक्सरसाइज हुआ है, और वह है एक था अभ्यास, ठीक है, और ये क्या है, एक नवल एक्सरसाइज है, नौसेना वाला है, नवल एक्सरसाइज है, नवल यानी नौसैनिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है, एकता अभ्यास, जो इसका ये कहाँ किया गया है, मालदीव में किया गया है, और यह इस अभ्यास का 6th एडिशन है, 6th, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 12th एडिशन है, इसका यह 6th एडिशन है, ठीक है, 6ठा संस्करण है। और यह 12वां जो एडिशन है कहाँ हुआ है, यह हुआ है उत्तराखंड के चौबतिया में, ठीक है, चौबतिया में यह किया गया है, चौबतिया में, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के चौबतिया में एक्सरसाइज किया गया है। क्लियर, चलिए इसके साथ और एक आप कर सकते हैं ध्यान, थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट याद रख लीजिए कि भारत, फ्रांस प्लस और कौन सी है, और UAE, इन तीनों ने मिलकर जो अभ्यास किया है वो कहाँ किया है, ओमान की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो है संपन्न हुआ है, कहाँ पहला जनजातीय, तो बेंगलोर, भुवनेश्वर, नागपुर, मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, ठीक है, पहला जनजातीय खेल भुवनेश्वर में हुआ है। किस देश ने दूसरी ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 जीता है, किस देश ने, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UIDAI के नए CEO कौन बने हैं, ठीक है, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है उसका जो बोला जाता है कि CEO कौन बने आधार के, तो सालेश लोढ़ा, अमित अग्रवाल, यशवीर सिंह, अमिताभ कांत। तो इसका आंसर क्या होगा, अमित अग्रवाल, ठीक है, अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में, पवन ऊर्जा, यहाँ बात हो रही है पवन ऊर्जा, उस क्षमता के मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर पहुंच गया है, तो ऑप्शन क्या क्या है, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इसने क्या किया है, तमिलनाडु को धकेल करके पहुंचा है, यानी तमिलनाडु से पहले सबसे ज्यादा अगर बोला जाए कि पवन ऊर्जा की कैपेसिटी किसके पास थे, तमिलनाडु के पास थे, लेकिन अब गुजरात के पास है, यानी गुजरात क्या है, पहले स्थान पर है, शीर्ष पर है, ये फर्स्ट है, एंड तमिलनाडु जो है वह अब सेकंड हो गया है, तमिलनाडु क्या हो गया है, सेकंड हो गया है, ठीक है, तमिलनाडु क्या हो गया है, सेकंड हो गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ADB और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है, किसने, ADB ने भारत के किस राज्य के साथ, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो यह आएगा आपका हिमाचल प्रदेश के साथ किया है, कितना मिलियन डॉलर है, $130 मिलियन के साथ, 130। विश्व बैंक का जो प्रोजेक्ट है सड़क सुरक्षा का वो कितना है, 358 मिलियन है, और यहाँ पर ADB का कितना है, $130 मिलियन है, हिमाचल प्रदेश में ये प्रोजेक्ट के लिए जो लोन दे रहा है वो, और किस लिए, बागवानी मिशन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये हो गई। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ADB इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960
1986 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 ईयर्स के एज में उनका क्या हुआ है? निधन हो गया है। तो चीन, इजराइल, इटली, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने रियायती रूसी कच्चे तेल का आयात शुरू किया है? रूस, पाकिस्तान, इजराइल, भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किससे बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है? बीएसएफ का दीपांश गुप्ता, मनोज सोनी, नितिन अग्रवाल, हरप्रीत कौर। तो यहां पर आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा नितिन अग्रवाल। एक चीज ध्यान रखिएगा, अमित अग्रवाल और नितिन अग्रवाल में कंफ्यूज नहीं होना है। अमित अग्रवाल को क्या किया गया है? UIDAI का वहां पे निदेशक बनाया गया, और जो नितिन अग्रवाल है वो BSF के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शांति समिति का गठन अनुसुईया उइके, अमित शाह, PT उषा, किरण कौर। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या होगा? ए, अनुसुईया उइके। चलिए किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? किसने जीता है? इवान रोडिग, अल्फ्रेड जी, नोवाक जोकोविच एंड ईगा स्वास्तिक। तो क्या होगा? नोवाक जोकोविच ने कौन सा 23वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब इसने जीत लिया है, नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, चलिए तो ये हो गई आज की क्लास की हम लोगों की ये क्वेश्चंस, जो वीकली करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इससे रिलेवेंट अगर कहीं कोई डाउट हो कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, या कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा लगे, तो आप लोग मुझे 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आप लोगों को क्लास के जस्ट बाद PDF मिल जाती है, और जो टेलीग्राम चैनल पर ये आपको अवेलेबल होगी। टेलीग्राम का लिंक जो है, इस चैनल का लिंक, टेलीग्राम का लिंक आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे तो आपको मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के न्यू इश्यूज के साथ में, क्योंकि कल तो मंडे है। तो मंडे से क्या होती है, हम लोग इश्यूज देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करके, और वीकली हमारी क्या होगी, इस वे से ही MCQs की क्लास होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे। हाँ, एक चीज़ और है, इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चैनल मेरी है, क्लास आपकी है। अगर अपना कोई सुझाव भी आप लोग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि यह एक न्यू चैनल बनाई गई है। ठीक है, मेरा जो क्लास मैं लेती हूँ, मेरा क्लास तो नहीं है, मैं तो काफ़ी टाइम से क्लास ले रही हूँ, तो खैर उसे साइड करते हैं। लेकिन ये चैनल जो है न्यू है, तो अगर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं जो आपके हित के साथ साथ अन्य जो स्टूडेंट्स उनके हित भी इसमें मतलब उनके हित के लिए भी हो, ठीक है, तो अपने सुझाव भी विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी झिझक के बिना बिल्कुल अपने सुझाव को भी आप दे, वो बिल्कुल स्वीकार किया जाएगा यहाँ पे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।